प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को किया संबोधित। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के अचिंत शेवली ने भारोत्तोलन में रिकॉर्ड 313 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। बच्चों में कुपोषण दूर करने प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में आज से शुरू हुआ वजन त्योहार। और सावन माह के तीसरे सोमवार को आज शिवालयों में लगी रही श्रद्धालुओं की भीड़। कांवड़िए भी यात्रा करते आए नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि महोत्सव से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में जीवन और समाज से हर क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने को कहा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं 2 अगस्त का हमारे तिरंगे से एक विशेष संबंध भी है। इसी दिन पिंगली वेंकैया जी की जन्म जयंती होती है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करते हुए मैं महान क्रांतिकारी मैडम कामा को भी याद करूंगा। तिरंगे को आकार देने में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में हो रहे इन सारे आयोजनों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम सभी देशवासी अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन करें। तभी हम उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा कर पाएंगे, उनके सपनों का भारत बना पाएंगे। गौरतलब है कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि हमें देश के लिए कुछ करने के लिए ये प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। इस अभियान में स्कूली बच्चे, अर्धसैनिक बलों के जवान, पुलिस और सामाजिक कार्यों से जुड़े लोग बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं। इस बारे में जागरूकता रैली निकालकर लोगों को 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों में झंडा लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी का संदेश हर घर तिरंगा को घर घर तक पहुंचाया। हमने हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान द्वारा आज जन जागरूकता रैली निकाली है। हमारे स्कूल के बच्चे और हम चाहते हैं हर घर तिरंगा हो, घर घर तिरंगा। स्कूल कॉलेजों के प्राचार्य और अध्यापक भी लोगों से झंडा फहराने की अपील कर रहे हैं। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के अचिंत शेवली ने भारोत्तोलन में रिकॉर्ड 313 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय भारोत्तोलन दल की जीत का सिलसिला जारी रखते हुए 73 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे अचिंत शेवली ने आज स्वर्ण पदक जीत लिया है।
20 वर्षीय अचिंत ने स्नैच में 143 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 170 किलोग्राम सहित कुल 313 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक हासिल किया। भारतीय भारोत्तोलन दल अब तक 6 पदक हासिल कर चुका है। इससे पहले मीराबाई चानू और जेरेमी लाल रिनुंगा ने स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि बिंदिया रानी देवी और संकेत सरगर को रजत पदक मिला। पदक तालिका में एकमात्र कांस्य पदक गुरुराजा पुजारी ने जीता है। शिवली के स्वर्ण पदक के साथ ही भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं। केंद्रीय युवा और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। खिलाड़ियों को जिन्होंने भारत के लिए मेडल जीतने का काम किया है, 3 स्वर्ण, 3 रजत, ये सब मेडल जीतने के साथ साथ आगे और आशाएं खुली हैं कि और ज़्यादा मेडल भविष्य में जीतेंगे। आज लोकसभा में माननीय स्पीकर महोदय ने और सभी सांसदों ने भारत के खिलाड़ियों को पदक जीतने पर बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी है और सबकी आशाएं और बड़ी हैं कि और मेडल भारतीय खिलाड़ी जीतेंगे। मैं आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन शुभकामनाएं हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्ण पदक जीतने पर अचिंत शेवली को बधाई दी है। ट्वीट में राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में अचिंत शेवली ने स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया और तिरंगे का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि शेवली ने पहले प्रयास की असफलता से तुरंत उबरकर पहला स्थान हासिल किया। वे इतिहास रचने वाले विजेता हैं। बच्चों में कुपोषण दूर करने के उद्देश्य से प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में वजन त्योहार का आयोजन आज से शुरू किया गया। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों का वजन कर उनके कुपोषण के स्तर की जांच की जा रही है। दुर्ग जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के वजन की जांच कर उन्हें पोषण आहार दिया गया। इस बारे में जिले के महिला और बाल विकास अधिकारी विपिन जैन ने बताया कि 0 से 6 साल के बच्चों का वजन कर उन्हें पोषण आहार प्रदान किया जा रहा है। संपूर्ण प्रदेश में वजन त्योहार का आयोजन किया जा रहा है। इस वजन त्योहार के तहत दुर्ग जिले में भी लगभग 1 लाख बच्चों का वजन करने का हमने लक्ष्य रखा है। वजन करने के साथ साथ हम बच्चों को एक वजन कार्ड भी दे रहे हैं उनके पेरेंट्स को समझाते हुए, जिसमें बच्चे का वजन, उसकी उम्र और उसके पोषण स्तर का मेंशन हम कर रहे हैं, ताकि ये पता चले कि बच्चे का वजन कितना है, उसका पोषण का उसका स्तर क्या है, और यदि वो बच्चा कुपोषित है तो हम उसके लिए विशेष देखभाल करने की सलाह भी हम पालकों को दे रहे हैं। दुर्ग जिले में 13 अगस्त तक करीब 1500 आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 लाख बच्चों का वजन कर उनके कुपोषण के स्तर की जांच की जाएगी। वजन त्योहार का उद्देश्य लोगों को कुपोषण की कमी दूर करने के लिए प्रेरित करना भी है। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत आज राजधानी रायपुर के शहीद चूड़ामणि वार्ड के 50 परिवारों को गैस सिलेंडर का वितरण किया गया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद दीपक जायसवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने अंत्योदय को ध्यान में रखकर ये जनहितैषी योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से आज हमारे वार्ड में करीब 200 परिवारों को गैस चूल्हा, सिलेंडर, रेगुलेटर, ये सारी सुविधा दी गई है, ताकि महिलाएं जो चूल्हे में खाना बनाती थी उससे उनको निजात मिले, धुएं से होने वाली बीमारियों से निजात मिले, समय से निजात मिले, जो उनको समय बहुत ज़्यादा लगते थे, ताकि वो अपने दूसरे घरेलू काम वो आसानी के माध्यम से कर सकें। आज लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सम्मान को बढ़ाते हुए ऐसे योजनाओं का आरंभ किया। कार्यक्रम में शामिल लाभार्थियों ने बताया कि पहले लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाने से धुएं के कारण परेशानी होती थी। जब ये खाना पड़ा चूल्हा बनाते थे, बहुत तकलीफ था खाना बनाने में, लकड़ी नहीं मिल रहा था, ये नहीं मिल रहा था। गैस हो गया तो बहुत अच्छा हो गया है। मोदी जी का धन्यवाद। तो अच्छा लग रहा है गैस सिलेंडर मिलने के बाद, और गैस में खाना बनाने में परेशानी नहीं होगा और जल्दी खाना बन जाएगा। इससे समय भी बचेगा। बहुत परेशानी होते थे चूल्हा में, और वो धुआं के कारण आँख खराब हो रहा था। और धन्यवाद मोदी सरकार का जो हमको गैस दिलाया। उज्ज्वला गैस सिलेंडर मिलने से महिलाओं में उत्साह दिखा गया। सभी महिलाओं का कहना है कि गैस सिलेंडर में खाना बनाने से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है, साथ ही खाना भी जल्दी बनता है। भारतीय थल सेना में राजनांदगांव की बेटी वंशिका पांडे ने छत्तीसगढ़ की पहली महिला लेफ्टिनेंट बनने का गौरव हासिल किया है। वंशिका पांडे ने चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में आयोजित पास आउट परेड में कमीशन प्राप्त किया है। ये उपलब्धि हासिल कर उन्होंने अपने माता पिता का नाम रोशन किया और युवाओं के लिए भी आदर्श बनी हैं।
राजनांदगांव पहुंचने पर वंशिका पांडे का भव्य स्वागत किया गया। दूरदर्शन से बातचीत करते हुए वंशिका पांडे ने कहा कि जबलपुर में उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और वहीं से सेना में जाने का मन बनाया। जबलपुर से करी, वहाँ पे मैंने पहली बार कैंट एरिया और आर्मी की लोकेशंस देखी, तो वहाँ से मुझे पहली बार प्रेरणा मिली कि मुझे इस क्षेत्र में जाना चाहिए। 11 महीने की ट्रेनिंग होती है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में। काफ़ी चुनौतीपूर्ण ट्रेनिंग होती है क्योंकि वहाँ का वेदर कंडीशंस बहुत ही हार्श है, उमस भरा और गर्म माहौल होता है, इसीलिए वहाँ की अवधि 11 महीने की रखी गई है कंपैरेटिव टू द अदर अकेडमीज। वंशिका के माता पिता अपनी बेटी की इस उपलब्धि से उत्साहित हैं। वंशिका पांडे ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजनांदगांव से की है। प्रधानमंत्री की डिजिटल भारत योजना को साकार करते हुए अब प्रदेश के पेट्रोल पंपों में भी डिजिटल प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। इससे ग्राहक और पेट्रोल पंप संचालकों को लेन देन में आसानी के साथ उनका समय भी बच रहा है। कांकेर जिले के पेट्रोल पंप संचालक आशीष ठक्कर ने बताया कि डिजिटलीकरण होने से ग्राहकों को आसानी हो रही है और उन्हें रजिस्टर मेंटेन करने से निजात मिल गई है, क्योंकि सारा काम कंप्यूटर के जरिए किया जा रहा है। रोज सवेरे डेंसिटी चेक और टेस्टिंग का टाइम सेम है, लगभग 9 सवा 9 बजे डेंसिटी और टेस्टिंग दोनों चेक करते हैं, ताकि उससे क्या है माल की क्वालिटी पता चलती है। टेस्टिंग होने से माल की जो मात्रा पता चलती है, और ये ऑलरेडी डिजिटलीकरण होने से कंपनी से भी डायरेक्ट हमारे ऑनलाइन जुड़ा हुआ है, तो समय समय पे कंपनी वाले भी चेक करते रहते हैं कि बराबर टेस्टिंग हो रही है कि नहीं। और हम टेस्टिंग और डेंसिटी ग्राहकों के सामने ही चेक करते हैं ताकि ग्राहकों को भी भरोसा रहे हमारे ऊपर। पेट्रोल भराने आए ग्राहक ने कहा कि डिजिटलीकरण होने से किसी भी तरह के भ्रम की स्थिति नहीं रहती, जिससे हमें पेट्रोल डलाने के बाद में जो हम पेमेंट करते हैं उसका वो ऑनलाइन हम पेमेंट कर पाते हैं। इसके साथ ही हम जब भी आते हैं पेट्रोल पंप में तो नोजल टेस्टिंग और पेट्रोल डीजल की डेंसिटी यहाँ पे टेस्ट की जाती है, जिससे हम पूरी तरह से संतुष्ट रहते हैं। पेट्रोल पंप में डिजिटल प्रणाली का इस्तेमाल होने से ग्राहकों का विश्वास बढ़ा है और ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा होने से ग्राहकों को फायदा भी मिल रहा है। सावन माह के तीसरे सोमवार को आज शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। वहीं कांवड़िए भी नदियों का जल लेकर यात्रा करते दिखे। दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी से कांवड़ियों का दल जल लेकर देव बलौदा स्थित प्राचीन शिव मंदिर के लिए रवाना हुआ। कांवड़ियों के इस दल में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। झांकियों के साथ निकली इस कांवड़ यात्रा का जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। भिलाई पहुंचने पर यात्रा का मुस्लिम समाज के लोगों ने भी जोरदार स्वागत किया और फल तथा जूस का वितरण किया। यात्रा से पहले कांवड़ियों ने नदी के तट पर स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। यात्रा के संयोजक डोमेन परगनिया ने बताया कि 27 किलोमीटर की यात्रा कर ये दल देव बलौदा पहुंचेगा। हम ये कांवड़ यात्रा निकालते हैं। कोविड के कारण हम रुक गए थे। यह हमारा द्वितीय वर्ष है। जय हनुमान सेवा वाहिनी हम अपने शहर की जनता की खुशहाली के लिए ये कांवड़ यात्रा निकालते हैं और यहाँ से हम चल के 27 किलोमीटर की यात्रा पूरा करके देव बलौदा के प्राचीन शिव मंदिर में हम जलाभिषेक करके जनता की खुशहाली के लिए और प्रदेश की खुशहाली के लिए हम ये कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि देव बलौदा के प्राचीन मंदिर से प्रदेशवासियों की आस्था जुड़ी हुई है। मैं हम सभी श्रद्धालुओं के साथ जय हनुमान सेवा वाहिनी के नेतृत्व में कांवड़ यात्रा में शामिल हुए हैं। हमारे प्राचीन मंदिर देव बलौदा, जहां से पूरे छत्तीसगढ़ की आस्था जुड़ी है, यहां से सभी कांवड़ यात्री वहां पहुंचेंगे शाम को और पूजा अर्चना करेंगे। वहीं कबीरधाम जिले से लेकर मध्य प्रदेश के अमरकंटक तक बोलबम और हर हर महादेव का नारा लगाते हुए कांवड़िए नजर आ रहे हैं। कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कबीरधाम जिला प्रशासन ने उनके मूलभूत सुविधाओं, उनके ठहरने की व्यवस्था और उनके स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को किया संबोधित। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के अचिंत शेवली ने भारोत्तोलन में रिकॉर्ड 313 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता।
बच्चों में कुपोषण दूर करने प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में आज से शुरू हुआ वजन त्योहार। और सावन माह के तीसरे सोमवार को आज शिवालयों में लगी रही श्रद्धालुओं की भीड़। कांवड़िए भी यात्रा करते आए नजर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।